सीजन 1 अजीब कॉम्बो था। एलियंस, घोस्ट और एक परवर्टेड ग्रैनी जो सोनिक से भी तेज मूव करती है, और स्कूल के वो बच्चे जो साइकिक पावर्स लेके चलते हैं। लगता है ऐसे जैसे किसी डिप्रेस्ड आदमी ने रेड बुल पी के अपना सारा दर्द पेपर पे उतार दिया हो। लेकिन सीजन 2 सिर्फ मजाक नहीं है, ये वॉर है। और ये एनिमे सिर्फ फनी या क्रेजी नहीं रह गया, ये वायलेंट, टेरिफाइंग और इमोशनली ब्रूटल है। देन इवॉल्व हो चुका है, और जो शुरुआत में जोक लगता था ना, शायद 2025 का सबसे अंडररेटेड एनिमे एक्सपीरियंस बन जाएगा। सीजन 2 वेस्ट नो टाइम। एपिसोड 1 तक पहुंचते पहुंचते स्कूल पे स्पिरिचुअल इवेजन हो चुका है। इतना फास्ट पेस कियोस है कि समझने का वक्त ही नहीं मिलता। मोमो, ओकुरुन, आयसे और बाकी लोग जो नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। पर भाई, ये शो वैसा नहीं है। हर एपिसोड का पेस, हर फ्रेम का एनिमेशन मप्पा लेवल मैडनेस। सीन स्विचेस फ्रॉम कॉमेडी टू हॉरर इन लिटरल सेकंड्स। टर्बो ग्रैनी जो पहले सिर्फ एक मीम थी, अब फुल ऑन एक्सॉर्सिस्ट गॉड मदर बन चुकी है। इस सीजन में हमें दिखता है वो मॉन्स्टर जिसे टर्बो ग्रैनी ने सालों पहले सील किया था, जो एक एक करके अब बाहर आ रहे हैं। और हर मॉन्स्टर का साइज, डिज़ाइन और उनका पावर लिटरल नाइटमेयर फ्यूल है। और सबसे क्रेजी बात, टर्बो ग्रैनी इन सारे मॉन्स्टर का अकेले सामना करती थी। अब समझ में आता है कि पूरे स्क्रीन में सबसे बैडएस कैरेक्टर हमारी टर्बो ग्रैनी है। ओकुरुन का इस आर्क में, इस सीज़न में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पेज चल रहा है। उसकी बॉडी अनस्टेबल है, कभी एलियन फॉर्म, कभी कोस्ट फॉर्म, कभी लगता है कि वो इंसान ही नहीं है। एक मोमेंट आता है जब वो अपने आप से कहता है, इफ़ आई एम नॉट ह्यूमन देन व्हाट एम आई। भाई, ये लाइन सीधा दिल को छू जाती है। ओकुरुन का फाइट सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, वो अपने अंदर के डार्कनेस से लड़ रहा है। एडमिस्ट ऑफ ऑल दिस मैडनेस एक चीज़ कांस्टेंट है, ओकुरुन और मोमो का रिलेशनशिप। उनके बीच में लव साइलेंट है बट पावरफुल। जब ओकुरुन ब्रेक डाउन करता है, मोमो हमेशा उसके पास होती है, और जब मोमो गुस्सा होती है, ओकुरुन उसे समझाने की कोशिश करता है। एपिसोड 6 में मोमो ओकुरुन को जब हग करती है, जब वो ग्लिच आउट करता है, वो सॉफ्टली बोलती है, यू आर स्टिल यू टू मी। ये एक लाइन पूरे सीजन में उनका लव डिफाइन करती है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये सर्वाइवल है। देन सबसे अंडररेटेड पार्ट इसका है सिंबलिज्म। हर मॉन्स्टर एक फियर, एक ट्रॉमा, एक मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। ओकुरुन का ग्लिच होना उसके ब्रोकन सेल्फ को दिखाता है। मोमो के फायर अटैक्स अपनी फैमिली को बचाने की ज़रूरत। टर्बो ग्रैनी का ह्यूमर उसके ट्रॉमा से बचने का तरीका। शो का टोन काफ़ी स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि कैरेक्टर्स भी इमोशनली स्टेबल नहीं रहते। और ये देन की यूनिक बात है। ये वियर्डनेस सिर्फ वियर्ड होने के लिए नहीं है, ये वियर्डनेस दिखाती है कि ट्रॉमा कभी समझ नहीं आता। चलो बात करते हैं मॉन्स्टर एनिमेशन की। ये माप्पा नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टूडियो है, स्टूडियो बोन्स। उन्होंने लिटरल आग लगा दी है। हर फ्रेम में इतनी एनर्जी, इतना दम है कि छुट्टी निकाल दे सबकी। साउंड डिज़ाइन बिल्कुल क्रीपी और इंटेंस है। हर पंच, हर रोर, हर स्क्रीम फील होता है। ऐसे लगता है कि हम उस एनिमे में, उस मोमेंट में प्रेजेंट हैं वहीं पे। लेकिन अगर आपको ऐसे एनिमे की तलाश है जो आपका दिमाग का फ्यूज़ हिला दे, आपको हंसा दे, रुला दे, तो ये एक वो एनिमे है जो आपको देखना चाहिए। देन है केओस, देन है थेरेपी, देन वो पागलपन है जो हम सबको चाहिए। तो बताओ, क्या ओकुरुन को अपनी असली पहचान वापस मिल पाएगी? और आपको कौन सा मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा नाइटमेयर वर्दी लगा? लाइक करो अगर शो आपको पसंद आया हो, कमेंट में अपने फेवरेट मोमेंट शेयर करो,
और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैं तुम्हारे पीछे टर्बो ग्रैनी छोड़ दूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हाइप्ड, स्टे ऑनेस्ट, सी या।